दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट फैटी लिवर। व्हाट इज़ फैटी लिवर, व्हाट इज़ इट और हाउ वी गेट इट, बिकॉज अभी ये इट इज़ ए साइलेंट एपिडेमिक। आप देखोगे अगर 50% ऑफ आवर अडल्ट पॉपुलेशन दे हैव फैटी लिवर एंड 25% ऑफ चिल्ड्रन दे हैव फैटी लिवर। सो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है। ये लिवर ट्रांसप्लांट का, सिरोसिस का सबसे मेजर रीज़न है जो फैटी लिवर है। सो अब आज मैं डिस्कस करूंगा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसको हम मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ भी बोलते हैं। सो ये एक पिक्चर मैंने दिखाई हुई है, दैट इज़ ए हेल्दी लिवर सेल। लाइक ऑल अदर सेल्स इट हैज़ ए सेंट्रल प्लेस्ड न्यूक्लियस और कुछ थोड़ी बहुत फैट लिवर सेल्स के अंदर होती है इन लाइपोसोम्स। सो जब ये फैट बहुत ज़्यादा हो जाती है, एज अ नेम सजेस्ट, फैट इन द लिवर, फैटी लिवर, तो लिवर के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो अब ये चेंजेस आने लगती हैं, कुड बी ड्यू टू जेनेटिक रीजंस या आपकी ईटिंग हैबिट्स, और जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। आप एक्सरसाइज कम कर रहे हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, तो ये कारण बनती है सबसे बड़ा फैटी लिवर होने का। सो अब जब लिवर में फैट आने शुरू हो जाती है तो आप देखो कि जो नॉर्मली थोड़ी बहुत लिवर में जो फैट प्रेजेंट होती है, अब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है लिवर सेल्स के अंदर, और इतनी ज़्यादा इकट्ठी होनी चाहिए। व्हेन यू लुक इट अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर हम नीडल बायोप्सी करते हैं तो अगर फैटी लिवर में अगर हम सेल देखते हैं तो ये पूरा सेल फैट से भरा होता है एंड दिस फैट इज पुशिंग द न्यूक्लियस टू द कॉर्नर। ये देखो आप, ये न्यूक्लियस ये कॉर्नर में आ गया है और इतनी सारी फैट। सो इसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। सो फैटी लिवर के आगे की एक स्टेज होती है विद इन्फ्लामेशन। सो जो जो फैटी लिवर है ये आप किसी और प्रॉब्लम के लिए गए होते हो तो आप रेडियोलॉजिस्ट से जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें फैटी लिवर मेंशन हो जाता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2। सो समटाइम्स इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज सिम्टमलेस। और कई लोग हम बोलते हैं कि हमें थकावट रहती है, फैटीग है, और कई बोलते हैं राइट साइड अब्डोमिनल पेन भी रहती है। फैटी लिवर को आप रूटीन अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाता है या आप एमआरआई करवाते हो, उसमें पता चल जाता है। इवन फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट है जिसमें हम पता चल जाता है कि फैटी लिवर है कि नहीं है। सो इसके बाद एक स्टेज आती है फैटी लिवर विद इन्फ्लामेशन। यहाँ पे विद इन्फ्लामेशन क्या हो रहा है कि अब सेल डेथ हो रही है, अब लिवर के सेल डिस्ट्रॉय हो रहे थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ALT, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, जो नॉर्मली लिवर सेल के अंदर होता है। और ये हम ब्लड में हाई कब देखते हैं, जब लिवर सेल टूटते हैं, जब लिवर सेल डेथ होती है तो ये लीक होके बाहर ब्लड में आ जाता है। सो यहाँ पे जब फैटी लिवर विद इन्फ्लामेशन होती है, विद सेल डेथ और सेल नेक्रोसिस जिसको हम बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे इस स्टेज पे हमारे ALT रेज होना शुरू हो जाता है। ALT AST, इवन ALT जो रेज होता है इट इज़ मोर देन AST। सो उसके आगे की स्टेज क्या आता है कि अब जो सेल डेथ हो चुकी है तो लिवर में एक सेल्स होते हैं, हम उसको बोलते हैं ईटो सेल्स। जो इन्फ्लामेशन होती है इट कैन ट्रिगर दो सेल्स, और वो सेल्स दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कोलेजन। अब ये जो सेल डेथ हुई है तो यहाँ पे एक स्कार बनना शुरू हो जाता है। अब लिवर अपना, जो लिवर सेल्स हैं वो अपना फंक्शन खो चुके हैं उस स्टेज में। सो ये क्या होता है कि जो नॉर्मल लिवर का जो आर्किटेक्ट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो इट इज रिप्लेस्ड बाय योर फाइब्रस टिश्यू। सो इसको हम स्टियाटोहेपेटाइटिस भी बोलते हैं। यहाँ क्या है, फैटी लिवर विद इन्फ्लामेशन, विद सेल डेथ, नेक्रोसिस, एंड जो डेड हुआ सेल है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू। और उसके आगे की स्टेज सिरोसिस है, और इट कैन ऑल्सो लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। सो अब आप शुरू कहाँ पे हुए थे, फैटी लिवर पे, सिंपल फैट इन द लिवर, जिसको हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, एंड यू विल एंड अप विथ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और सिरोसिस। अब ये तो एक मैंने एक जस्ट आपको बताया कि क्या क्या चेंजेस आती हैं सो फार लिवर सेल्स आर कंसर्न। सो इसके अब जानना जरूरी है कारण क्या है। बहुत जो इंपॉर्टेंट रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों हो रहा है ये। सो नंबर 1 इज द आपका जो खाने का ढंग है, और उसमें क्या ज़्यादा है। सो जो कल्प्रिट्स हैं वो हैं सुक्रोज, जिसको हम बोलते हैं इट इज मेड अप ऑफ 2 शुगर, 1 इज ग्लूकोज एंड 1 इज फ्रक्टोज, 50% ग्लूकोज एंड 50% फ्रक्टोज। सेकेंड, कोल्ड ड्रिंक्स, अगेन विच इज
हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होती हैं। सो फ्रक्टोज इज द मेजर कल्प्रिट इन प्रोड्यूसिंग फैटी लिवर। अब आप जब भी फ्रक्टोज ले रहे हो तो इसकी खासियत क्या है? इट इज मेटाबोलाइज्ड ओनली बाय द लिवर सेल्स। अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो, ग्लूकोज इट कैन बी यूज बाय द एवरी सेल इन योर बॉडी। आपका हार्ट उसको यूज कर सकता है, आपकी किडनी यूज कर सकती है, मसल्स यूज कर सकते हैं, ब्रेन यूज कर सकता है। बट व्हेन यू आर टेकिंग फ्रक्टोज, ये सिर्फ लिवर सेल्स ही इसको मेटाबोलाइज कर सकते हैं। और फ्रक्टोज जब लिवर सेल के अंदर जाता है तो एंड प्रोडक्ट होता है ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। सो जब आप फ्रक्टोज कंजप्शन बढ़ाओगे, सो देयर इज ए प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डिनोवो लाइपोजेनेसिस, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू फैट फ्रॉम शुगर। और कौन सी शुगर? इट कुड बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, स्पेशली फ्रक्टोज। सो अगर इसकी आपके खाने में कंजप्शन ज़्यादा है तो यू हैव मच चांसेस कि आपको फैटी लिवर होगा। ग्लूकोज को हम यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन इन द लिवर और इवन इन द मसल्स। एंड अगर आप उससे भी ज़्यादा इसकी कंजप्शन कर रहे हो और आपकी खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो सकता है। सो फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आपके खाने में कार्ब्स का ज़्यादा होना और फ्रक्टोज का ज़्यादा होना। और अगर हमें ये पता चल गया कि इस वजह से हो रहा है तो मोस्ट लॉजिकल इंटरवेंशन क्या होती है? टू कट देम डाउन। ये मैं अगले वीडियो में बात करूंगा जब मैं रिवर्सिंग फैटी लिवर पे बात करूंगा और ये कैसे हम इसको करते हैं। ये अभी मैं इसको आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कारण पता चले कि भाई ये रीज़न है। रीज़न पता होंगे, हम उनको बंद करेंगे तभी तो फैटी लिवर को रिवर्स कर पाएंगे। सो ये पार्ट हो गया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम जब प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ देखते हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम में देखते हैं तो फैटी लिवर भी होता है। अब फैटी लिवर के लिए फैटी लिवर ड्राइव्स डायबिटीज़ और डायबिटीज़ इज ड्राइविंग फैटी लिवर, ये कंट्रोवर्शियल है बट ये दोनों बहुत कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है स्पेशली एट द लेवल ऑफ फैट सेल्स। ये मैंने एक फैट सेल बनाया हुआ है, बीच में फैट होती है। एक्चुअली आइडली फैट शुड बी स्टोर्ड इन द फैट सेल्स, तो ये कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बट व्हेन फैट जो स्टोर होनी शुरू हो जाती है लिवर में तो ये बहुत प्रॉब्लम करती है। सो हमारे फैट सेल्स बने ही फैट को स्टोर होने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो क्या होता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है एट द लेवल ऑफ फैट सेल्स? नॉर्मली इंसुलिन टेल्स द फैट सेल्स टू स्टोर फैट। सो इंसुलिन फैट को स्टोर करके रखती है इन एडिपोज टिश्यू और फैट सेल्स। बट व्हेन योर सेल्स आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, दे डोंट लिसन टू इंसुलिन, तो क्या होता है? वो फैट घुलने लगती है और ब्लड में आ जाती है। सो काम तो था इंसुलिन का को फैट को स्टोर करके रखना, पकड़ के रखना। सो इंसुलिन इज ए फैट मेकिंग और फैट स्टोरिंग हार्मोन। बट व्हेन यू आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, व्हेन योर फैट सेल्स आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, तो क्या हो रहा है कि वो फैटी एसिड्स में ट्राइग्लिसराइड्स होती है जो फैट, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपके ब्लड में फैटी एसिड्स के लेवल बढ़ने लगते हैं। और ये जो फैटी एसिड्स आपके पास लिवर के पास जा रहा है, इतना सारा फैटी एसिड, तो लिवर उसका ट्राइग्लिसराइड्स बना देता है। और जब बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स आ रहे हैं और आपके ग्लूकोज और सुक्रोज से भी इतनी फैट बन रही है तो लिवर इतना एक्सपोर्ट थ्रू वीएलडीएल नहीं कर पाता, तो वो फैट लिवर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। सो उसको हम बोलते हैं फैटी लिवर। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द कॉमनेस्ट कॉज बिहाइंड योर फैटी लिवर। क्यों होगी मैंने अभी बता दिया। सो फैटी एसिड्स लेवल बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा फैटी एसिड लिवर के पास पहुंच रहे हैं, वो इतने ट्राइग्लिसराइड बन रहे हैं कि जितने वो एक्सपोर्ट बाहर ब्लड के थ्रू नहीं निकाल पाता, तो वो वहीं जमा होने लगते हैं, तो जो आपके रीज़न बनती है आगे फैटी लिवर का। सो ये पार्ट मुझे बताना इसलिए ज़रूरी था। अगर मैं सीधा आपको फैटी लिवर रिवर्सल पे ले जाता तो उसको शायद आप उतना ना समझ पाते। जब आप अभी समझोगे कि क्या क्या चेंजेस आई हैं लिवर सेल्स के अंदर, और सेकेंड क्या रीजंस हैं फैटी लिवर होने के। सो मोस्टली हमारी डाइट में जो कल्प्रिट है वो है सुक्रोज, जिसको हम चीनी बोलते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बनी होती है। सेकंड है जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स, जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होते हैं, फ्रूट जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ढेर सारा ग्लूकोज और ढेर सारा फ्रक्टोज आपके अंदर जा रहा है। एंड रिफाइंड कार्ब्स जिसमें बहुत सारा ग्लूकोज है। तो ये थ्रू डिनोवो लाइपोजेनेसिस आपके ट्राइग्लिसराइड जाना बन रहे हैं और फैट लिवर में जमा हो रहे हैं। सेकंड इज जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे रिवर्स करना इसको करना है फैटी लिवर को। और वो ये राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ये स्टार्ट हो जाता है रिवर्स होना।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।